हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने वाले हो फ्लिपकार्ट के नए वाला ईएमआई डेज पे, तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट में जो ईएमआई परचेस करोगे, तो काफी लोग हैं दोस्तों ईएमआई में फ्लिपकार्ट पे लेटर या क्रेडिट कार्ड में दोस्तों सपोज 20,000 का ही लिमिट होता है, तो उनको प्रोडक्ट परचेस करना रहता है 30 या 25,000 का। तो इन केस में दोस्तों वो घबरा जाते हैं, क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन है कि गिफ्ट कार्ड को यूज करके वो लोग जो कि पूरा यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी का जो कि पैसा गिफ्ट कार्ड के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइव प्रूफ मैं आपको करके बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए। अगर आपका लिमिट कम या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रहा है, मेरा लिमिट जो कि 20,000, तो इस तरह का प्रॉब्लम काफी लोगों को हो रहा है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन और जानकारी देखने को मिले। एंड दोस्तों अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको काफी सारे लूट डील्स एंड ऑफर देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो से रिलेटेड शॉपिंग साइट के रिलेटेड दोस्तों आपको लूट डील्स देखने को मिले, जहां से आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको बैनर देखने को मिलेगा 16 से 19 जो कि स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में काफी कम लोगों ने जो कि बात की है, तो यहाँ पे आप देख सको, मैंने जैसे कि अपने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि आपको हमेशा फ्लिपकार्ट नो कॉस्ट ईएमआई देगा और आपको हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगता है एक नंबर तो। और फ्लिपकार्ट भी बहुत चालाक है, वो अपना जो कि आउटडेटेड प्रोडक्ट होता है उसी में दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है। लेकिन काफी बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आउटडेटेड होने के बाद भी बहुत यूजफुल होता है और आपको उसकी नीड होती है, तो आपको इस तरह के सेल में दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले। तो यहाँ पे आपको काफी सारे डील्स मिल जाएंगे, जैसे एसी मिल जाएगा, मोबाइल फोन मिल जाएगा, फ्रिज वगैरह में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आईपैड मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप वगैरह में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप परचेस करना चाहोगे, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, वॉशिंग मशीन एंड बहुत सारी चीज़ें, मिक्सर वगैरह, कीबोर्ड, तो आईफोन भी दोस्तों आपको नो कॉस्ट ईएमआई में देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैसे इनको लेना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सपोज ये Realme GT Neo है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्राइस है 24,000। तो काफ़ी बार क्या होता है, आपके पास दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है लेकिन उसका लिमिट कम होता है, या क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट कम है। सपोज 20,000 आपका लिमिट है और इसका प्राइस है 24,999, मतलब आपका 1 रुपया कम, 5 रुपये। 1 रुपया पता नहीं किस लिए रखा हुआ है, 5,000 ही लिख देता तो इस, ताकि आपको लगे कि 1,000 शॉर्ट है। ऐसे ही लगता है ना आपको, सच बताना अगर आपको भी ऐसा लगता है 24,000 जैसा 999 के कारण, तो आप कमेंट करके बताना ऐसा क्यों करते हैं, आपको अगर पता है तो उसके बाद यहाँ पे आप जैसे टैप करोगे इस प्रोडक्ट में, तो आपको नॉर्मली जैसे आप बाय करते हो वैसे ही आप बाय करोगे। आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ों को स्किप कर लेना है। इसके बाद एड्रेस वगैरह ध्यान से देख लेना है। अगर आप रेगुलर शॉपिंग करते हो तो आपका एड्रेस सही है, आपको एड्रेस सही है। अगर आपने 2-3 एड्रेस सेट करके रखा तो उससे चेकआउट करके ही शॉपिंग करो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आने के बाद पेमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको असली खेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जैसे देख सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई एप्लीकेबल, नो कॉस्ट ईएमआई एप्लीकेबल, दोनों में दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई। हालांकि मेरा दोस्तों लिमिट 70,000 है, तो मेरे को इजीली मिल जाएगा। अगर आपका लिमिट कम है और आप इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो अलग से बनाया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर से चेकआउट करें। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर में यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा। ओटीपी मेरे यहाँ से आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद मैं अगर भरता हूँ तो ये पेमेंट जो कि हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले ये वाला ऑप्शन जो कि शो नहीं होता था, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर किसी को भी टैप करते हो तो ये वाला ऑप्शन पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको लाइव करके बताऊंगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं। सपोज आपका 20,000 है, इंस्टेंटली तो आपका नहीं बढ़ रहा है, तो आपको जल्द से जल्द चाहिए तो कैसे करोगे। तो आपका लिमिट 20,000 है, आपको 5,000 ऐड करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते 25,068 रुपया इसका प्राइस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे मैंने गिफ्ट कार्ड लिया हुआ है अपने लिए, और अगर मैं ये गिफ्ट कार्ड यूज़ ना करूँ तो मैं अपना गिव अवे में दे दूंगा। और इसी में जो अच्छे से कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं गिव अवे रख रहा हूँ, तो आप जरूर से कमेंट करो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। इस जो कि गिफ्ट कार्ड को मैं 35 रुपये गिफ्ट कार्ड को गिव अवे में दे दूंगा। तो यहाँ पे जाना है, तो उसके बाद यहाँ पे वाउचर का पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन को भी यहाँ पे कॉपी कर लेना है, उसके बाद पेस्ट कर देना। तो यहाँ से मैं जल्द से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पिन को मैंने डाल दिया। तो डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या यहाँ पे प्राइस कमता है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देयर वाज टेक्निकल एरर टू बैंक इन, तो जहाँ तक देखा गया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत बार ट्राई किया तो यही आ रहा है। तो आप
अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो, हालांकि ऑप्शन शो हो रहा है, मेरे तरफ से नहीं हुआ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार ट्राई करके नहीं हुआ, अब भी आपको करके दिखा, ऐसा ही दिखता है बहुत बार। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई ट्राई करना चाहते हो, आपको 5,000-6,000 ऐड करना चाहते हो, तो आपको कस्टमर केयर पे जरूर से फ़ोन कर लेना है, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हो। आप अगर 5,000 का गिफ्ट कार्ड खरीदोगे, ऐड करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पहले तो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का अलग से ऑप्शन होता था मार्क करने का, वो आपको नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐड करने का ऑप्शन देख रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है, बैंक की तरफ से एरर वेरर आ रहा है, तो यहाँ पे सतर्क रहिए। तो काफ़ी जो कि माइनर सा एक प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन देता है कि नहीं फ्लिपकार्ट वाले, आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे, गूगल में सर्च करो, या तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कैसे आपको जो कि कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दिया। डायरेक्ट कॉल करोगे, 1 दबाओगे, आपको कॉल आ जाएगा, 2 से 5 मिनट के अंदर जो कि कॉल आ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। इस तरह का गिव अवे छोटे मोटे जो कि गिफ्ट कार्ड का मैं करते रहता हूँ। तो ये वाला जो कि वाउचर और पिन में दोस्तों गिव अवे कर दूंगा मेरे संडे में दोस्तों, आपको मेरा जो गिव अवे का रिजल्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन और जानकारी आगे भी देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।